ये देखिए लिखा है क्वेश्चन कि ए एक कार्य का 1/2 भाग, पूरा नहीं, 1/2 कितना भाग, 2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, और बी इसी कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? समझ रहे हैं? तो ए जो लिखा है बेटा, ए का पूरा कार्य निकालो, ए का पूरा कार्य, ठीक है। तो ए का पूरा कार्य कैसे निकलेगा? तो 1/2 भाग दिया हुआ है काम का, तो कितना काम करता है? 5। इसको उलट दीजिए तो 2/1 आएगा, यानी पूरा कार्य कितना आ जाएगा? 10। ए का कार्य कितना आ गया? 10। चलिए बी का पूरा कार्य निकालिए, तो कितना है? 3 कितना काम है? 9 दिन। तो 9 गुना उलट दीजिए 5/3, 3 तिरका 9, कितना आएगा? 15। सी का है पूरा कार्य, उलट देना है, कितना काम है बाबू? 8। उलट दीजिए 3/2, कितना है? 4 बराबर कितना आया? 12। तीनों काम निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। ए का कितना काम है एक दिन का? 10। कितना पूरा करता है? 10 दिन में काम करेगा। ये कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। ये कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। बात समझ आया? अब तीनों का कुल कास्ट टोटल काम कितना निकलेगा? ठीक है, 10 15 किसके टेबल में आता है? 3 का, सॉरी 5 का। 5 से किसी को डिवाइड कीजिए, 15 30 आया, 30 आ गया यहाँ, मान लो यहाँ 30 आया। 30 और 12 किसके टेबल में लास्ट आता है? 6 का। काटिए होगा 5 12 25 कितना हो गया? 60। यानी टोटल काम कितना आया? 60। अब 10 से इसको भाग दीजिए, एक दिन का काम कितना निकला? 6। इसको भाग दीजिए 4, एक दिन का काम बी का 4 निकला। इसको भाग दीजिए 5, एक दिन का काम कितना निकला? 5। तीनों का टोटल का तीनों काम मिलकर बोला है ना, तीनों जोड़िए 15, 15 चौक 60, यानी 4 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। ये क्लियर है? ये देखना ऑप्शन में दिया हुआ, देखो ना, 8 दिन में। बी अकेला किस काम को? 12 दिन में। टोटल वर्क लाना आपको है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है? 8 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस काम को पूरे 4 दिन लगे रहता है, 4 दिन तक। अगर बाद जो खेला करता है वो 4 दिन तक लगा हुआ है, तो इसके पश्चात ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना देता है? तो ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेगा। बी अकेले 12 दिन में। टोटल काम हुआ तो पहले निकाल लो, टोटल वर्क कितना निकला? 8 12 किसके टेबल में आता है? 4 में। कितना आएगा? 24 आएगा। टोटल वर्क कितना आया? 24। 8 से भाग दीजिए इसको, 3, यानी एक दिन का 3 काम आएगा। किसका? दोनों मिल के। इससे भाग दो, 2 है, बी अकेले 2 काम। तो ए प्लस बी बराबर कितना काम है? 3। बी कितना काम करता है? समझ आएगी नहीं? उठा के ले जाओ, तो 3 घटा 2 ना, एक दिन का ए अकेले एक दिन क्यों काम आएगा? एक हो, बी का एक दिन क्या? 2 का। तुमने 3 हो रहा है तीनों मिलके। आप क्या बोला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या लिखा है? उसका क्या लिखा है कि अकेले बी इस काम को 4 दिन करता है। तो बी एक दिन में क्यों काम करता है? बी का कार्य एक दिन में क्यों काम करता है? काम किया कितना? 4 दिन। कितना काम हो गया? 8। काम कितना है? 24 है। शेष काम निकालिए, 24 घटा 8 कितना आ जाएगा? 16। ये एक काम कितना एक दिन का है? 16 बटे कितना? 1 आएगा। कितना दिन लग जाएगा? कोई दिक्कत है ना? समझे कि नहीं? समझ लो, समझिए ना। लिखा है बेटा कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेले। यदि बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी का अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेगा? ठीक है, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 9 दिन में। लेकिन 9 दिन में समाप्त कर रहा है, लेकिन टोटल काम हमको पता नहीं है। अब यहाँ आता है क्वेश्चन, जो बी की कार्य क्षमता है ए से कितना अधिक बता रहा है? 50%। यानी बी बराबर जो है 1 गुना 50 अधिक। अधिक मैंने कितना? 50 में 150 हो गया। प्रतिशत मैंने कितने? 100। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 1 0 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो बी बराबर 1 गुना 3/2 क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 2 गुना बी बराबर 1 गुना 3। कोई दिक्कत?
आप देखिएगा ये 2 किसका काम आ रहा है, ए का, और ये 3 किसका काम आ रहा है, बी का। तो ए का काम कितना एक दिन का आया 2, और बी का एक दिन काम कितना आया 3। यहां तक क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब 2 से इसको गुना कर दो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एक दिन वो 2 काम करेगा ना, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 9 गुना 2 बराबर कितना आया 18 काम आया। कितना काम आया 18। बी अकेले एक दिन में क्यों काम कर रहा है, तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 18 बटे कितना आएगा 3 यानी 6, यानी 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, देख लो। तो अधिक अधिक बोल रहा है, क्या लिखा है 50% अधिक है, मतलब 100 में कितना अधिक है, तो कितना हो गया 150 कम रहता तो क्या होता माइनस, पर प्रतिशत के लिए कितने होता है 100। बात समझ में आ रही है। लिखा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, और बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला जाए, क्या निकाला जाए टोटल वर्क। 18 और 24 किसके टेबल में आता है, लास्ट देख लिया जाए, 6 में आता है। 6 से किसी एक इसको काट दो, 4 से गुना करो 72 आएगा। 72 यहाँ आ गया, मान लो कितना आया 72। 72 और 36 किसके टेबल में, 36 के टेबल में, 36 दूनी 72, यानी टोटल वर्क कितना मेरा आ गया। अब इसको भाग दो, 18 4 72, क्लियर है। 24 से भाग दो 2, 12 कितना हो जाएगा के घर में 12 6 बात है भैया 24, हाँ 24 दिया, अच्छा 24 दिया 72 ने, और ये ये समझ में आ गया ना। 18 से 72 को भाग दिए, के घर में कटा, माने एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करेगा 4 काम, तो 18 दिन में 72 काम खत्म कर देगा। 24 काम करता है दोनों मिलके, एक दिन में क्यों काम करेगा 3 काम करेगा, 72 काम को 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करेगा तो 24 दिन में खत्म कर देगा 72 काम को, ठीक है। दोनों मिलकर 36 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा तो 72 काम को 36 क्या करेगा 36 में खत्म कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए दोनों मिल के देखिएगा, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, बी प्लस सी बराबर 3, सी प्लस ए बराबर कितना 2। तो यहाँ लिखो, जोड़ो सबको, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 9, 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 बटे 2। ये समझ में आया, क्योंकि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, 2 कॉमन ले लिए। अब कितना का a प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया 9 बटे 2 आया। टोटल काम मेरा कितना है बेटा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 72 बटे 9 बटे 2, कितना आएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 72 गुना 2 बटे कितना आएगा 9, आएगा कि नहीं आएगा, 9 से काटो, 9 8